Hello students, today we have to study the cut set matrix. So cut set matrix क्या होता है? ये एक ट्विक डिपेंडेंट मैट्रिक्स होता है. As we know in graph हमारे पास ट्री होता है और उसका जो रिमेनिंग होता है वो को ट्री होता है. जो ट्री होता है उसके ब्रांच को हम ट्विग्स बोलते हैं. सो जो कट सेट है वो एक ट्विक डिपेंडेंट मैट्रिक्स है. इसमें कट सेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कट सेट्स वो बराबर होता है नंबर ऑफ ट्विग्स, या वही बराबर होता है रैंक ऑफ कट सेट मैट्रिक्स, यानी दैट इज गिवन बाय n-1. तो जितने n क्या रिप्रेजेंट करता है, नोड्स. तो नोड्स -1 विल गिव यू द नंबर ऑफ कट सेट्स, नंबर ऑफ ट्विग्स और रैंक ऑफ अ ग्राफ. कंप्लीट ग्राफ के लिए नंबर ऑफ कट सेट मैट्रिक्स कितने आप लिखोगे, दैट इज गिवन बाय n⁻n-2, क्योंकि जितनी आपके पास ये फॉर्मूला सेम है जो हमने नंबर ऑफ ट्रीज के लिए लिखी थी, क्योंकि जितने आपके पास ट्रीज होंगे हर ट्री का एक एक कट सेट मैट्रिक्स होगा, या आप कह सकते हो जितनी आपकी ट्रीज होगी, सॉरी को ट्रीज होगी, उतने आपके टाई सेट मैट्रिक्स होंगे. सो फॉर एवरी ट्री देयर इज अ कट सेट मैट्रिक्स. सो इफ यू हैव n⁻n-2 trees, you will be having n⁻n-2 cut set matrix. तो हमारे पास ये एक गिवन ग्राफ है. दिस ग्राफ इज हैविंग नोड्स a b c d और इसमें ब्रांच है 1 2 6. तो अब हम इसी ग्राफ का एक कट सेट मैट्रिक्स बनाएंगे. तो हम इसके लिए एक ट्री को चूज करेंगे. पहले आप कोई भी ट्री चूज कर सकते हो. तो अभी हमने क्या किया, इसमें जो ट्री हमने चूज की दैट इज गिवन बाय सॉलिड लाइंस, यानी ब्रांच 1 2 एंड 3. जो रिमेनिंग है दैट इज द को ट्री. जो आपके ट्री के ब्रांच है उसको हम बोलते हैं ट्विग्स. अब आप कट्स कैसे देंगे ग्राफ में कट सेट मैट्रिक्स देखने के लिए, तो आपको एक कंडीशन रखनी है कि जो कट सेट मैट्रिक्स होगा, जब आप एक कट करोगे तो उस कट में सिर्फ एक ही ट्विग आना चाहिए. नंबर ऑफ लिंक्स कितनी भी आए उस पर कोई बैरियर नहीं है, लेकिन जब भी आप कट दोगे तो कट में हमेशा एक ही ट्विग जो है आना चाहिए. 2 ट्विग्स अगर आएंगे कट में तो वो आपका कट सेट नहीं हो जाता है, सिर्फ एक ट्विग आना चाहिए. और उसके बाद जो आप कट दोगे उसकी जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए, उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए, वो वही डायरेक्शन होनी चाहिए जो ट्विग की है जिस पे कट आपने दिया है. तो ये हमारा पहला कट है, तो हमने इसको इस तरह से कट दिया है और इसकी डायरेक्शन हमने वही रखी, ये वाले एरोज जो ब्रांच 1 के, यानी जो ट्विग है ये वाला ट्विग इसकी डायरेक्शन है. तो इस तरह से हमने कट 1 दिया. इसके बाद हमने सेकेंड कट दिया ये वाला. इसमें भी, इस कट में भी आपको क्या आ रहा है, इस कट में भी सिर्फ आपको कितना आ रहा है, एक ही ट्विग आ रहा है, दैट इज ब्रांच 2. और जो उस ट्विग की, उस ब्रांच की यानी ब्रांच 2 की डायरेक्शन है वही इस कट की डायरेक्शन जाएगी, कुछ इस तरह से. नाउ यू हैव कट 3, ये वाला कट 3 है. तो इसमें भी क्या आ रहा है, एक ही ट्विग आ रहा है ब्रांच 3 वाला, और उसकी भी कट की आप ओरिएंटेशन कैसे रखोगे, जो ब्रांच 3 की ओरिएंटेशन है, कुछ इस तरह से. तो हमारे पास कट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कट सेट्स कितने होंगे, दैट इज गिवन बाय n-1. तो अगर ये आप ग्राफ देखोगे इसमें 4 नोड्स है, तो 4-1 3 कट सेट्स. तो हमने वो 3 कट सेट्स ढूंढ लिए. अब हम इनका क्या बनाएंगे, कट सेट मैट्रिक्स. You can choose any other tree and but number of cut sets will be same, यानी 3. किस तरह से वो कट्स होंगे वो डिपेंड करेगा ट्विग पे, किस तरह से आपने ट्री चूज की है. तो यहाँ पे कट सेट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज T इंटू बी, यानी T है ट्विग्स या बोलेंगे कट्स और B है ब्रांच. तो यहाँ पे हमने कट्स लिख दिए C1 C2 C3 और यहाँ से हमने ब्रांच लिख दी 1 2 3 एंड 4. अब हम C1 कट की बात करेंगे. तो C1 में आप देखो ये जो C1 कट है इसकी जो डायरेक्शन है वो 1 ब्रांच के अकॉर्डिंग ही है. जैसे 1 ब्रांच 1 जो है इसकी डायरेक्शन है वैसे ही C1 की डायरेक्शन है. तो इसमें क्या आएगा, +1. उसके बाद देखो ब्रांच 2 के साथ क्या कट C1 का कोई कनेक्शन है, नहीं है, तो एसोसिएटेड है, नहीं है. क्या ब्रांच 2 को कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा. इन द सेम वे ब्रांच 3 को क्या कट C1 कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या आएगा, 0. अब ब्रांच 4 जो है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज C, दैट इज इन द सेम वे एज दैट ऑफ अ कट. तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा. ब्रांच 5, क्या ब्रांच 5 को C1 कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 0.
और ब्रांच 6 ये वाला ब्रांच है, इसकी भी डायरेक्शन जो है सेम है, ओरिएंटेशन आउट ही जा रहा है जैसे कट C1 की है. सो दिस इज द कट सेट फॉर C1. तो नाउ टेक C2 में आप देखो ब्रांच 1 को C2 कट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 0 आ जाएगा. ब्रांच 2 यानी ट्विग ही है तो ब्रांच 2 की जो डायरेक्शन है वही कट C2 की भी डायरेक्शन है तो 1 आ जाएगा. उसके बाद ब्रांच 3 को क्या ये कट कर रहा है कहीं पे, ये वाला, तो C2 तो ब्रांच 3 को कट कर नहीं रहा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. उसके बाद ब्रांच 4, 1 सेकेंड, अब आप ब्रांच 4 की तरह देखो. ब्रांच 4 देखो ये ऑपोजिट में आ रहा है इस तरह से, और जो C2 है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है. तो यहाँ पे ये वाला कट 2 का डायरेक्शन जो है ब्रांच 4 के ऑपोजिट है तो इसलिए -1 आ जाएगा. उसके बाद ब्रांच 5 जो है कट C2 का डायरेक्शन उसी में है यहाँ पे तो +1 आ जाएगा. ब्रांच 6 के साथ क्या C2 कट कर रहा है, नहीं कर रहा है तो 0 आ जाएगा. इसके बाद कट 3 पे आप जाओ. कट 3 में क्या C3 जो है वो 1 ब्रांच को कट कर रहा है, नहीं, 0. 2 ब्रांच को कट कर रहा है, नहीं, वहाँ पे भी 0 आ जाएगा. फिर 3, क्या 3 ब्रांच को कट कर रहा है, हाँ कट कर रहा है और कट की डायरेक्शन सेम है जो ब्रांच की है तो +1 आ जाएगा. फिर उसके बाद क्या 4 ब्रांच को कट कर रहा है, नहीं. उसके बाद 5 का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है कुछ इस तरह से कट की डायरेक्शन से तो -1 आ जाएगा. फिर 6, ब्रांच 6 का भी डायरेक्शन जो है जो ऑपोजिट है कट की डायरेक्शन से तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1. तो इस तरह से आप कट सेट मैट्रिक्स जो है लिख सकते हो. कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो आप कट्स करेंगे उसमें एक ही ट्विग आना चाहिए, यानी पहले आपको एक ट्री चूज करनी है, उसके बाद जब आप कट करेंगे तो कट में सिर्फ एक ट्विग आना चाहिए. लिंक्स कितने भी हो सकते हैं और जो आप कट करेंगे उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो डायरेक्शन होगी ट्विग की. अब जो कट सेट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम कट सेट मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, हम ब्रांच वोल्टेजेस को डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड कट सेट वोल्टेजेस. फॉर एग्जांपल हमारी ब्रांच वोल्टेजेस जो यहाँ पे है V1, V2, V3, V4, V5, V6 हमारी वोल्टेजेस है तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड कट सेट वोल्टेजेस. फॉर एग्जांपल अगर हमारी कट सेट वोल्टेजेस है E1, E2, E3 तो हमारा यहाँ पे देखो आप V1 ये सिर्फ 1 नोड पे C1 कट के पास 1 के पास है तो हमने लिख दिया V1 इज इक्वल टू E1. इन द सेम वे V2 यहाँ पे भी 1 सिर्फ एक जगह पे है तो हमने लिख दिया V2 इज इक्वल टू E2. अगर आप यहाँ पे जाएंगे V4 पे तो V4 किसके बराबर आ जाएगी, E1 यानी ये वाला माइनस E2 यानी ये वाला. सो इन द सेम वे आप ब्रांच वोल्टेजेस को देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ कट सेट वोल्टेजेस. या फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रांच 6 है वो किसके बराबर आ जाएगा, उसकी वोल्टेज V6 वो होगा बराबर E1 माइनस E3. तो जो रोज है इसके, 1 सेकेंड, जो रोज है इसके रोज वो आपको आपकी KCL इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है. यानी आपका फर्स्ट रो क्या देगा, J1, इसके बाद ये क्या देगा J4, ये क्या देगा J6 दैट इज इक्वल टू 0. या सेकेंड रो आपका क्या देगा J2 माइनस J4 माइनस प्लस J5 दैट इज इक्वल टू 0. हियर इट इज 0. सो इसके बाद जो रो 3 है वो क्या आपको देगा J3 माइनस J5 माइनस J6 दैट इज इक्वल टू 0. सो जो आपका कट सेट मैट्रिक्स होता है वो सेटिस्फाई करता है KVL इक्वेशंस को. और कितनी KVL इक्वेशंस होगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्विग्स एंड दैट इज गिवन बाय n-1 एंड दैट इज इक्वल टू 3. Now we will see one question about cut set matrix. तो हमें यहाँ पे एक गिवन ग्राफ दिया गया है, वहाँ पे आपको ट्री भी दी गई है, वहीं से सॉलिड लाइन से और डॉटेड लाइन को ट्री है. तो आपको यहाँ पे इसका क्या निकालना है, कट सेट मैट्रिक्स. तो कट सेट मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें ये कंडीशन है कि हर एक कट में सिर्फ एक ही ट्विग होना चाहिए. तो
ये हमारा पहला कट होगा, तो इस कट की डायरेक्शन वही होगी जो इस ब्रांच 3 की यानी ट्विग की डायरेक्शन है, कुछ इस तरह से। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट कट। नाउ सेकेंड कट जो है हम इसको ले सकते हैं, इसमें भी एक ही ट्विग आ रहा है, ब्रांच का कोई मसला नहीं है, तो जो इस कट की डायरेक्शन है वो ब्रांच 6 की डायरेक्शन होगी, कुछ इस तरह से। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला कट लेते, क्या ये कट पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ब्रांच 3 और ब्रांच 4 आ रहे हैं, 2 ट्विग्स आ रहे हैं, तो 2 ट्विग्स हमारे कट सेट की कंडीशन नहीं है। कट सेट में सिर्फ एक ही ट्विग आना चाहिए, तो ये वाला कट सेट हम नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या ये वाला कट सेट ले सकते हैं? 5 और 6 को कट कर रहा है, ये भी नहीं हम ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 2 ट्विग्स आ रहे हैं, 5 और 6, और कंडीशन है एक ही ट्विग आना चाहिए। क्या ये वाला कट सेट हम ले सकते हैं इस तरह से? ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 और 5 ट्विग्स आ रहे हैं, जबकि कंडीशन है एक ही ट्विग आना चाहिए। सो व्हाट कट सेट वी विल टेक? आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि सिर्फ ट्विग जो है वो एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ कट सेट इस तरह से ले सकते हैं। ये वाला एक कट सेट हो गया। आप देखो इस कट सेट में क्या है, सिर्फ एक ट्विग आ रहा है, दैट इज 4, बाकी लिंक्स आ रहे हैं, और डायरेक्शन कुछ इस तरह से, जो डायरेक्शन 4 ब्रांच 4 की होगी। दूसरा कट सेट हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इस कट सेट में भी क्या आ रहा है, सिर्फ ट्विग एक आ रहा है, दैट इज 5, और डायरेक्शन क्या होगी, इसी 5 की जो इस तरह से डायरेक्शन है। तो इस तरह से आप कट सेट्स को मार्क कर सकते हैं। अब हम इसी का एक कट सेट मैट्रिक्स लिखेंगे। सी ना 1 सेकेंड। तो पहला हमारा C1 है, तो C1 में आप देखो ब्रांच 1 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू दैट ऑफ द कट, तो -1 आ जाएगा। 2 के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 3 की वही डायरेक्शन है जो कट की डायरेक्शन है, तो +1 आ जाएगा। 4 के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये कट किसी तरह 4 ब्रांच को कट नहीं कर रहा है, 5 को कट नहीं कर रहा है, 6 को कट नहीं कर रहा है, 7 को कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द कट 2। कट 2 में देखो आप, कट 2 ब्रांच 1 को कट नहीं कर रहा है, 2 को कट कर रहा है, लेकिन उस 2 की भी डायरेक्शन सेम है जो कट की डायरेक्शन है, तो +1 यहाँ पे आ जाएगा। इन द सेम वे 3 ब्रांच 3 4 5 को कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। ब्रांच 6 को कट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है सेम है एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कट, ओरिएंटेशन ऑफ कट, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 को कट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नाउ इफ़ यू मूव टू कट 3, तो कट 3 हमारा ये वाला कट सेट है। तो आप देखो कट 3 जो है वो ब्रांच 1 को कट कर रहा है। 1 सेकेंड। जो कट 3 है वो ब्रांच 1 को कट कर रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यू सी कट की डायरेक्शन ऐसी है, ब्रांच 1 की डायरेक्शन ऐसी है, तो -1 आ जाएगा। 2 3 को कट नहीं कर रहा है, तो 0 आ जाएगा। 4 को कट कर रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन है, तो +1 आ जाएगा। 5 6 को कट नहीं कर रहा है, तो 0 आ गया। 7 को कट कर रहा है, कट की डायरेक्शन ऐसी है, 7 ब्रांच की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट है, तो -1 आ जाएगा। नाउ इन द सेम वे मूव टू कट 4। तो कट 4 में आप देखो ये वाला कट है हमारा, तो 1 को कट नहीं कर रहा है, 2 को कट कर रहा है, लेकिन कट की डायरेक्शन वही है जो ब्रांच की ये डायरेक्शन है, तो 1 आ जाएगा। 3 और 4 को कट नहीं कर रहा है, 0 आ जाएगा। 5 को कट कर रहा है और 5 की डायरेक्शन भी सेम है जो कट की डायरेक्शन है। 6 को कट नहीं कर रहा है, 0 आएगा। और 7 में की जो ब्रांच है उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, कट की डायरेक्शन भी वही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, कट सेट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें एक फर्दर कुछ क्वेश्चन करने होंगे, हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, तो इसमें कहा गया है कि राइट अ बेसिक टाइसेट शेड्यूल फॉर द नेटवर्क शोन बिलो बाय कंसिडरिंग 10 ओम रेजिस्टर्स एज द ट्री ब्रांचेस। तो ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है। तो हमें इस ग्राफ में कहा गया है कि आपको क्या करना है कि जो 10 ओम्स है वो ब्रांचेस आपको ट्री ब्रांचेस कंसिडर करनी है और बाकी आपका को ट्री हो जाता है। तो ये हमारा ग्राफ है। एंड वी नो जब हम टाइसेट मैट्रिक्स
बनाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है, लूप्स लेने पड़ते हैं। और उस लूप्स में जो आप लूप करंट की डायरेक्शन लिखोगे तो आप वैसा लूप चूज़ करोगे, क्लोज्ड पाथ ग्राफ में से चूज़ करोगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक होगी। तो जो हमने पहले ये वाला चूज़ किया है, इसमें एक ही लिंक है यानी ब्रांच 2, तो ये हमारा पहला लूप होगा। दूसरा लूप हमने ये चूज़ किया है तो इसमें भी एक ही ब्रांच है, एक ही लिंक है, दैट इज डॉटेड लाइन ब्रांच 3। अब हमें तीसरा ब्रांच जो है, तीसरा लूप जो है वो चूज़ करना है। तीसरा लूप हम किस तरह से चूज़ करेंगे, तो हम तीसरा लूप, कंडीशन क्या है टाइसेट मैट्रिक्स की, जो भी आप लूप चूज़ करोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है ये कॉर्ड होना चाहिए या लिंक होनी चाहिए, यानी डॉटेड लाइन एक ही होनी चाहिए। तो हम तीसरा कुछ इस तरह से चूज़ करेंगे। सो दिस इज़ योर लूप थर्ड, जिसमें करंट फ्लो होती है I3। हम ये वाला चूज़ नहीं कर सकते थे, इस तरह से लूप हम चूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें क्या आपको आ रही, एक से ज़्यादा लिंक्स आ रही है। तो आपको इस तरह से चूज़ करना है जहाँ पे सिर्फ लिंक क्या आएगी, एक आएगी। सो हमने 3 जो है लूप्स चूज़ कर लिए। अब हम उनका मैट्रिक्स जो है वो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द मैट्रिक्स फॉर I1। तो आप जो 1 ब्रांच है उसी की डायरेक्शन में I1 फ्लो हो रही है, जो हमने चूज़ की करंट, तो उसमें क्या आएगा, +1 आ जाएगा। I2 की डायरेक्शन में सेम करंट में लूप करंट I1 चल रही है तो वो भी क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। I3 के साथ I1 कनेक्टेड नहीं है, 0 आ जाएगा। 4 के साथ I1 फ्लो नहीं हो रही है, 0 आ जाएगा। नाउ ब्रांच 5, ब्रांच 5 में भी I1 सेम डायरेक्शन से फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में, 1 सेकेंड, I1 फ्लो हो रही है तो उसमें भी +1 आ जाएगा। 6 के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो 0 आ जाएगा। नाउ मूविंग टू करंट I2। तो I2 में आप देखो, I2 I1 के साथ किसी तरह से भी कनेक्टेड नहीं है, I1 के साथ तो 0 आ जाएगा। ब्रांच 2 के साथ I2 करंट कनेक्टेड नहीं है, लूप करंट 0 आ जाएगा। ब्रांच 3 के साथ I2 की डायरेक्शन वही है जो ब्रांच 3 की डायरेक्शन है तो +1 आ जाएगा। 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है तो 0 आ जाएगा। 5 के साथ आप देखो I2 कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है, यानी 5 के साथ जो ब्रांच 5 है उसके साथ डायरेक्शन जो I2 का ऑपोजिट है तो -1 आ जाएगा। इन द सेम वे जो 6 है, 6 के साथ लूप करंट की डायरेक्शन सेम है तो +1 आ जाएगा। सो दिस इज फॉर लूप सेकेंड। नाउ वी हैव टू मूव टू लूप थर्ड। जो हमारा लूप थर्ड है, आई विल ड्रॉ इट अगेन। सो ये हमारा लूप थर्ड है। तो लूप थर्ड में आप देखो I3 जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, तो 1 के साथ डायरेक्शन सेम है, ब्रांच 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। 2 के साथ फ्लो नहीं हो रही है तो 0 आ जाएगा। 3 के साथ फ्लो नहीं हो रही है तो 0 आ जाएगा। 4 के साथ, जो ब्रांच 4 है ऊपर वाला ब्रांच है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो 1 आ जाएगा। 5 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, 0 आ जाएगा। 6 के साथ सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसका टाइसेट जो है वो निकाल सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन हियर इज, हाउ मेनी कट सेट्स यू कैन हैव फॉर द ग्राफ। तो हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कितने नोड्स है, 5 नोड्स है। तो दिस इज नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 एंड नोड 5। तो अगर हम फॉर्मूला से देखेंगे तो हमारे कितने इसमें कट सेट्स होने चाहिए, n-1 दैट इज n-1 दैट इज 5-1 4। तो अब हम वो 4 कट सेट्स जो है वो ड्रॉ करेंगे कि कहाँ कहाँ जो है कट होगा। बट द कंडीशन इज, कट में जो है सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही ट्विग होना चाहिए। तो ये हमारा पहला कट होगा, इसकी डायरेक्शन जो है सेम होगी एज दैट ऑफ ब्रांच 1। यह दूसरा कट होगा, इसकी डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ ब्रांच 3। ये हमारा तीसरा कट सेट होगा, इसकी डायरेक्शन जो है सेम होगी एज दैट ऑफ ब्रांच 6। अब लास्ट वाला कट सेट हमें चूज़ करना है। क्या हम ये वाला कट सेट चूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें 2 ट्विग्स आ रहे हैं,
क्या ये वाला कट सेट चूज कर सकते हैं? नहीं, इसमें 3 ट्विग्स आ रहे हैं, तो अब हमें लास्ट वाला कट सेट जो है वो चूज करना है. सो दैट कट सेट विल बी लाइक, सो दिस इज द लास्ट कट सेट. और इसकी डायरेक्शन जो है सेम होगी एज दैट ऑफ ब्रांच 2. सो यू कैन राइट डाउन द मैट्रिक्स फॉर द सेम नाउ.